नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मेरे साथ इस वक्त भोपाल के हुजूर विधानसभा से जितेंद्र कुमार डागा जी हैं, जो काफ़ी दिग्गज नेता हैं, काफ़ी चर्चित नेता हैं, जनता के हितैषी हैं, ऐसा जनता ने ही हमें बताया है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। पहले के आपने राजनीति देखी है, हालांकि आप भाजपा में थे, लेकिन पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फ़र्क आता है समझ आपको? पहले जो राजनीति थी वो व्यवहारिक राजनीति थी, जनता के लिए हित में काम होते थे। लेकिन आज की जो राजनीति है वो सिर्फ मतलब की रह गई है, भ्रष्टाचार की रह गई है और अपने स्वार्थ की रह गई है। जहाँ तक सवाल है, आज चाहे वो बीजेपी हो, उसकी ये कंडीशन है कि जो जिस तरीके से उन्होंने पहले चुनाव लड़े, जो डिमांड करी कि साहब हम गरीबों की सेवा करेंगे, आज हर चीज़ से उलट है। आज उनसे जातिवाद करा लो, सबसे पहले आप समाजवाद करा लो, आप भ्रष्टाचार के ये हाल हैं जो बिल्कुल चरम पे है आज की डेट में। महंगाई के ये हाल हैं, अगर वो किसी एक चीज़ के 1000 रुपये अगर किसी लाडली लक्ष्मी को देते हैं तो 4 चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। हर चीज़ में इधर से थोड़ा सा वो सहारा देते हैं और इधर से पकड़ के चौगना नोच लेते हैं। ये एक बीजेपी की कहानी बन गई है। सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय मोदी जी के नाम पे रोटियां सेंक रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, जितनी गंदगी है, जितनी लूट खसोट है, किसी भी पार्टी में हमने अपने इतिहास में नहीं देखी। जबकि मैं 41 साल बीजेपी पार्टी में रहा हूँ। जब मैंने पार्टी छोड़ी है तो बोल के छोड़ी है, कोई डर से नहीं छोड़ी है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं छोड़ी है। ना ही मेरे ऊपर किसी चीज़ का आज तक का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है और ना ही मुझे किसी चीज़ का डर है। भाजपा छोड़ने का कारण क्या था? भाजपा छोड़ने का कारण यही था कि जो भ्रष्टाचार चालू हो गया उसके अंदर, तेरा मेरा चालू हो गया, भाई भतीजावाद चालू हो गया। जिस तरीके से लोगों को निगलेक्ट करने लगे, जिनने पार्टी खड़ी करी थी, जिन बुजुर्गों ने पार्टी खड़ी करी, उनकी पोजीशन ख़त्म हो गई, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना। जो कैंडिडेट थे उनकी सुनवाई ना करते हुए एक सड़ा सा अधिकारी जो कहते मुख्यमंत्री उनकी बातों में आ जाता। आज ये हाल है कि हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस राजधानी के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर, कमिश्नर उनके न्याय की सीट पे बैठते हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, उनके पास ज़मीनों का कागज नहीं है और न्याय की सीट पे भी ज़मीनों के फैसले करते हैं। ये इतिहास का पहला अचंबा है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी राजधानी है। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो मेरे सामने बिठा लो, आप जो भी कह रहा है मैं सामने बैठ जाता हूँ, मान जाऊँगा कि कौन सही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप मुख्यमंत्री जी को बिठा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं या तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, वो जनता डिसाइड कर ले। देखिए, कांग्रेस 70 साल रही, उसने कुछ नहीं किया। आज आप लोग देख रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या सब इन्हीं ने कर लिया 20 साल के अंदर। आज हम भी बीजेपी के अंदर थे, हमने बीजेपी क्यों छोड़ी? इनके जो नियम थे वो सबसे चीज़ से ये पलट गए। हर चीज़ में गंदगी, भ्रष्टाचार, चोरी चपाटी। मतलब ये है कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का वो चाहे कि मैं बगैर रिश्वत के कोई काम करा लूँ तो करा के बता दे, मैं मान जाऊँगा। तो सरकार कैसे गिर गई? कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए कमलनाथ जी ने। देखिए, मैं तो अभी 4 साल को कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। देखिए, कोई भी चीज़ है एकदम नहीं होती। 5 साल के लिए जनता ने चुना था, आपने 11 महीने भी नहीं हुए, उनको 2 महीने इलेक्शन में लग गए लोकसभा के। 13-14 महीने में से 11 महीने भी वो सरकार नहीं चला पाए और उन्हीं की सरकार ने फूट डालना, पैसों का लालच देना, तोड़ मरोड़ करना, इस तरीके की हरकत करने से अब लागू नहीं हो पाई। और जो लागू की, जिन लोगों को, किसानों को मिले, आप ज़रा पता करिए कितने लाख किसानों को का ऋण माफ़ हुआ। ये झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उनका पैसा है। उन्होंने भी तो बिल माफ़ कर दिया है, कह रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। जनता से पूछो उनके क्या हाल हैं। जिनके बिल आते थे 500 रुपये, 200 रुपये, उनके 1000-1000, 5-5 हज़ार बिल आ रहे हैं और सिर्फ सेटिंग के अलावा काम हो रहा है। आपका बिल ज़्यादा आएगा, सेटिंग करो, कुछ उनको तो बिल कम हो जाएगा। हर जगह बगैर सेटिंग के कोई काम नहीं है। जब तक बीजेपी रहेगी आदमी के कोई काम नहीं होंगे, मध्यम वर्ग तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि आज जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है
कि हजारों की तादाद में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। आज ये कंडीशन हो गई कि कांग्रेस को रोकना पड़ना है कि अब हम आपको कोई पोस्ट नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको आना, आप वैसे ही आ जाइए। ये कंडीशन हो चुकी है। जो पहले बीजेपी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस तो ख़त्म नहीं हुई, अब तो मेरे को लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छा, आपको क्या सर लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मस्जिद मंदिर के गिरफ्त में जाल में फंस चुकी है जनता? देखिए, हिंदुस्तान की जनता गरीब है, भोली भाली है, लेकिन अब वो भी समझ गई है कि किस तरीके से बीजेपी से दूर होना है। हम अपना परिवार चलाएंगे या इनके हिंदू मुस्लिम को झेलते रहेंगे। जो क्षेत्रीय जो प्रत्याशी होता है उसका रवैया सही नहीं होता है जनता के साथ, लेकिन वो जो केंद्र में सरकार बैठी है उस पर वोट चला जाता है। सर ये देखिए क्या है, जब आदमी के पास पैसा आता, सरकार के पास पैसा आ गया तो वो पूरा मीडिया को उसने ख़रीद लिया है, पूरा ऐसा वो बना देती हैं माहौल कि जिससे कि उनको लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और इसको वोट देना चाहिए और इसको जिताना चाहिए। जबकि ना कि आज की डेट में आप हिंदुओं को ख़त्म कर सकते, ना मुसलमानों को ख़त्म कर सकते, ना किसी भी समाज को आप ख़त्म कर सकते हो। ये तो जनता को सोचना चाहिए, पार्टी को सोचना चाहिए कि अपने सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने लाडली बहना योजना लाए, अभी देखिए उसमें भी 250 रुपये का इजाफा कर दिया। केंद्र में सरकार ने, अभी चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा का, यहाँ पर भी चुनाव है, तो सरकार ने भी 200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया। तो क्या ये प्रभावित नहीं होंगे मुद्दे चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस ने पहले किया 500 रुपये का सिलेंडर, अब ये 450 का कर रहा है। ये इतने गिर जाएंगे कि अगर कांग्रेस कोई चीज़ कह दे कि अभी कांग्रेस 3000 रुपये का गेहूं का कर दे समर्थन मूल्य, तो ये उसके बाद ये 3500 कर देंगे। मतलब इनको तो किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार बनाना है, जो कि अब बन नहीं सकती। अगर हम भी इसी तरीके से रोड बनाते 3 महीने में उखड़ जाती तो आज जनता हमसे पूछती क्या? हमारे आज 10 साल की रोड बनी हुई नहीं उखड़ रही है। हमारे 10 साल पुराने काम किए लोग आज याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताइए आप मेरे को। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, मेरे को तो टिकट 100% मिलेगी, क्योंकि जो सर्वे हो रहा है आज जनता मेरे फेवर में है और मेरे जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। आज पूरी जनता याद कर रही है, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। आज जो जनता मुझे चाह रही है मैं इसमें बहुत खुश हूँ। और आपने खुद ने पता कर लीजिए कि आज माहौल क्या है विधायक का, विधायक की क्या स्थिति है और आज विधायक क्या था 15 साल पहले और आज क्या है। जो जनता है आपकी हुजूर विधानसभा से, आप जानते हैं कि यहाँ पर हमेशा से बीजेपी ही जीती है ये हुजूर विधानसभा से, ये जानते हुए भी आप कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं, तो ये किस तरह से ये आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है कि जब मैं विधायक बना था मैं सब भेदभाव भूल गया था। जो मेरे खिलाफ में निर्दलीय भगवान दास सबनानी खड़ा हुआ था सिंधी समाज से, वहाँ से मुझे 200-250 वोट भी नहीं मिले। लेकिन जब मैं जीता तो सबसे पहले मैंने उसी क्षेत्र से काम शुरू किया। आज जो मेरा काम था, मेरे को काम देख के बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। जब मैं बीजेपी से विधायक था तो कांग्रेस के हों निर्दलीयों कोई भी आते थे मैं उन सबके काम करता था और हर एक के मैंने काम किए, जिसकी वजह से आज मुझे दड़े-गम मैं कह सकता हूँ कि मैं 100% जीतूँगा और मुझे टिकट मिल रही है और इसको वक्त आने पे आपको बताऊँगा। तो हमारी बात हो रही थी जितेंद्र कुमार डागा जी से, जो कि काफ़ी चर्चित नेता हैं। फिर मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे के साथ, किसी दूसरे इंटरव्यू के साथ, किसी दूसरी शख्सियत के साथ। फिलहाल देखते रहें द दस्तक 24।